कुदरत का एक अहम रूल है, किसी भी चीज को अगर हद से ज्यादा किया जाए तो वो सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है। जैसे ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखें कमजोर, ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज और ज्यादा सोचने से टेंशन। और जब बच्चों की बात करें तो आप ही बताइए, जब हम उनको ओवर क्रिटिसाइज करते हैं यानी कि उनकी जरूरत से ज्यादा निंदा करते हैं तो उसका उन पे क्या असर पड़ता है। और हैरानी की बात तो यह है, कई बार हमको ही पता नहीं चलता कि जब हम उनकी निंदा कर रहे हैं तो उसका उनके कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ता है। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और भारत के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिससे आप ये खुद ही जान सकें कि कहीं आप अपने बच्चे के प्रति ओवर क्रिटिकल तो नहीं हो रहे, और इसी फीडबैक को आप किस तरह से ढंग से दे सकें। एज पेरेंट्स हम सब ने ये तो मान लिया है कि अपने बच्चों को सही राह पे चलाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन कभी कभी हम इस ड्यूटी को ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और इसके चलते बच्चों को ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये करेक्शन वाली ड्यूटी निंदा वाली आदत बन जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये 2 लाइन सुनिए। मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स हमेशा कम क्यों आते हैं? या फिर अगली बार मैथ्स टेस्ट से पहले 30 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। फर्क नजर आया? दोनों सिचुएशंस में एक पेरेंट अपने बच्चे को मैथ में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहली लाइन बच्चे को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है, उसे एहसास दिलाती है कि वो किन किन चीजों में असफल है। और दूसरी लाइन ग्रोथ माइंडसेट की दिशा में वो बच्चे को एक रास्ता दिखाती है कि वो मैथ में और बेहतर कैसे बन सके। ये बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन अगर आप पहले वाला ओवर क्रिटिकल अप्रोच अपनाने लगे तो आपके बच्चे में दूसरी कई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उनका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास कम होने लगता है और वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें हारने से डर लगने लगता है और इसी वजह से वो कुछ नया नहीं करना चाहते। उनको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक तकलीफें होने लगती हैं और कुछ बच्चे तो हद से ज्यादा गुस्सैल और जिद्दी बन जाते हैं। सीखने की बजाय वो अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं। तो अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाने की बजाय हम उन्हें इन प्रॉब्लम्स के कुएं में धकेल देते हैं और ये प्रॉब्लम्स उनके साथ सिर्फ बचपन में नहीं, सारी उम्र भर रहती हैं। पर इस सारे फसाद की जड़ आती कहां से? क्या कारण है कि हम पेरेंट्स जो सिर्फ अपने बच्चों का भला चाहते हैं उनसे इस नेगेटिव तरीके से बात करने लगते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ क्लियर कारण है। सबसे पहले, हम अपने बच्चों को ओवर क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि हम खुद के साथ ओवर क्रिटिकल हैं, और जब हम खुद को ही एक पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी और को कैसे करेंगे? हमने उनसे कई बड़ी उम्मीदें जोड़ रखी हैं और जब हमारे बच्चे उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है, पर वही दुख उन पे क्रिटिसिज्म बन के बरसता है। किसी और के बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट देख के हमको स्ट्रेस होने लगता है और इसी स्ट्रेस की वजह से हम अपने बच्चों की उन दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करके उनकी हद से ज्यादा निंदा करने लगते हैं। आजकल की हाई स्ट्रेस जिंदगी के हम सब शिकार हैं, पर इस स्ट्रेस को अपने बच्चों पर निकालना ना सिचुएशन को बुरे से बदतर बना देती है। लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे, इन सब बातों का हम पे इतना प्रेशर बन जाता है कि हम अपने बच्चों को भूलकर इन बाहर वालों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लग जाते हैं। हम सारे पेरेंट्स, मैं खुद भी, कभी ना कभी इनमें से किसी ना किसी सिचुएशंस में अपने आप को देख चुके हैं। पर जरा सोचिए, इन सिचुएशंस में अपने बच्चे की निंदा करके कभी किसी को मनचाहा रिजल्ट मिला है? नहीं ना। तो चलिए इन पुराने ख्यालों को भूल जाते हैं और देखते हैं कि आजकल के पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की गलतियां सुधारते हैं, लेकिन बिना उन्हें क्रिटिसाइज किए। तो फीडबैक देने से पहले इन 3 बातों के बारे में सोचिए। पहला, इस फीडबैक से आप चाहते क्या हैं? जो आप कहने वाले हैं, क्या उससे आपके बच्चे को अपना बेटर वर्जन बनने में मदद मिलेगी? दूसरा, क्या इस फीडबैक की जरूरत है? हर बात पे फीडबैक देना जरूरी नहीं होता। तो सोचिए, अगर इस फीडबैक का परिणाम कुछ खास नहीं है तो शायद ये फीडबैक भी जरूरी नहीं है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट,
क्या मैं खुद उस बिहेवियर को दर्शाता हूँ जो मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? और क्या ये फीडबैक मेरा है या मेरे आसपास किसी व्यक्ति या सिचुएशन का रिएक्शन? अब जब इन तीनों सवालों का जवाब क्लियर हो तो फीडबैक कैसे दें, चलिए इस पे फोकस करते हैं। अपने फीडबैक में उन्हें लेबल मत करें, बल्कि उनसे क्या करने की उम्मीद है उस पे फोकस करना है। उनके एक्शंस की निंदा करें, ना कि उनके व्यक्तित्व की। तुम बहुत बदतमीज हो, ये उनके पूरे व्यक्तित्व को गलत कर देता है। लेकिन तुमने जैसे बात की वो मुझे गलत लगी, ये उनकी उस गलती पे फोकस करता है जिसे वो इम्प्रूव कर सके। उसे प्रॉब्लम्स दोबारा याद ना दिलाकर उनके सॉल्यूशंस पे फोकस करें। इसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है जिसे मैं फीडबैक सैंडविच बुलाता हूँ। इसमें अपनी बच्चे की जो कमियां हैं उसको उसकी दो ताकतों के बीच में डालकर सर्व करें। तो मान लीजिए आप समझते हैं कि आपका बच्चा जिद्दी है। अब इस बात को आप उसे इस तरह से कहिए, बेटा जिस तरह से तुम अपने गोल्स की तरफ लग जाते हो वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी दूसरों के नज़रिए से भी बात को देखना चाहिए, और अगर तुम ये करोगे तो जो तुम चाहते हो वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। कई बार हम अपने बच्चों को किसी चीज़ में और बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे में क्या गलत है इससे पहले क्या सही है उसकी बात करें। इससे बच्चों को विश्वास हो जाता है कि आप उनकी साइड पे हैं और उन्हीं की किसी बात को और बेहतर बनाना चाहते हैं। इन कुछ टिप्स को यूज करके आप अपने बच्चे के परीक्षक से बदलकर सहायक बन सकते हैं, और इसका असर सिर्फ आज ही नहीं, आपके और उनके रिश्ते पर पूरी जिंदगी में नजर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने अब तक के हमारे सारे वीडियोस देखे, और अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं सुमीर और मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।